भीड़ में कुछ मूर्ख लोग भी होते हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि हमें मंच पे बोलना क्या है। जिसका खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो। दोस्तों, ये हैं बीजेपी के सम्मानित सांसद महोदय जो अपनी ही मोदी सरकार के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सुनिए जरा क्या क्या कह रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में गुना से सिंधिया को हराने वाले केपी यादव एमपी विधानसभा चुनाव से पहले खुलकर बोलने लगे। बोलने क्या लगे हैं, वो तो खुलकर अपनी पार्टी के नए नवेले इतने वरिष्ठ नेता को, सिंधिया को, मूर्ख कह रहे हैं। वो समझते अपने आप को बड़ा बुद्धिजीवी हैं, लेकिन ऐसे कई मूर्ख लोग होते हैं। मैंने तो पहले खुल के भी कहा था, मंच से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। दोस्तों, ये हैं केपी यादव। 2019 में एमपी के गुना से इन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था। तब सिंधिया थे कांग्रेस में, लेकिन वक्त ने पलटी मारी। सिंधिया ने खुद एमपी में अपनी कांग्रेस की सरकार गिरा दी और बीजेपी में शामिल हो गए और फिर मोदी सरकार में मंत्री बन गए। लेकिन अब सिंधिया को खुद बीजेपी के अंदर से चुनौती मिल रही है। उन्हें 2019 में चुनाव हराने वाले सांसद केपी यादव कह रहे हैं कि वो जहां थे वही रहना था ना। इस तरह की चीजें वो बोल लेते हैं। हिम्मत कहाँ से आती है कि जिसका खा रहे हो उसी की थाली में छेद कर रहे हो। बताइए जरा, ये क्या हो रहा है? एमपी में बीजेपी के अंदर ऐसी सिर्फ उटव्वल कि मौजूदा सांसद मौजूदा मंत्री को मूर्ख कह रहे हैं। अब बीजेपी के सांसद को बुरा लगना भी समझ में आता है। जिस नेता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नेता को हरा दिया, वो बेचारे बस सांसद बनकर रह गए और कांग्रेस से नए नवेले भाजपाई बने सिंधिया सीधे बन गए मोदी जी के मंत्री। वैसे ही पूरा विवाद शुरू हुआ था इस वीडियो से। कुछ दिन पहले आए इस वीडियो में एमपी के शिवपुरी में सिंधिया हाथ जोड़कर लोगों से कह रहे थे कि उनसे अगर कोई गलती हुई हो तो उन्हें माफ कर देना। जाने या अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। सिंधिया की इसी माफी पर उन्हें गुना में हराने वाले बीजेपी सांसद ने पूछ दिया कि सिंधिया जिसका खा रहे हैं उसी की थाली में छेद कर रहे हैं। महाराज के ऐसे अपमान पर अब उनकी पुरानी पार्टी के लोग भी देखिए चटकारे ले रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी सांसद की इस वीडियो पर कहा कि गद्दारी का नतीजा न घर के न घाट के। दोस्तों, ये कोई पहला मामला नहीं है। एमपी में बीजेपी के अंदर गुटबाजी की खबरें पिछले कई दिनों से आ रही हैं। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी पहले इस्तीफा दे चुके हैं। मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी। वहीं शिवराज सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और परिवहन मंत्री भूपेंद्र यादव के बीच भी जबरदस्त मनमुटाव की खबरें छप रही हैं। यानी वो गुटबाजी जिससे अब तक कांग्रेस परेशान थी, वो झेल रही है कौन? बीजेपी। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब मुश्किल से एमपी में चुनाव के लिए अब 6 महीने बचे हैं। ऐसी ही गुटबाजी बीजेपी ने कर्नाटक में भी झेली थी, याद है ना? एंड टाइम में चुनाव के बड़े स्तर पर या तो बीजेपी के नेता खुलकर पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे या बागी हो गए थे और वहां बीजेपी का फिर जो हाल हुआ आप जानते ही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अनुशासन का गुणगान करने वाली बीजेपी की आपसी खींचतान एमपी में भी उसका बेड़ा गर्क कर दे। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।